रामकेश मीणा राजस्थान का रहने वाला था। उम्र लगभग 32 साल। दिल्ली आया था आईएएस बनने का सपना लेकर। यूपीएससी की तैयारी, किराए का फ्लैट और किताबों से भरा कमरा। दोस्त, आस पड़ोसी सब कहते थे शांत लड़का था, किसी से मतलब नहीं रखता था। लेकिन उस कमरे में सिर्फ किताबें नहीं थी, छुपा था एक ऐसा राज जो उसकी जान ले लेगा। अमृता चौहान की एंट्री। कुछ महीने पहले रामकेश की ज़िंदगी में आती है अमृता चौहान। दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा, कम उम्र, तेज तर्रार और खूबसूरत। दोनों की मुलाकातें होती है एक कोचिंग लाइब्रेरी में। दोस्ती होती है, फिर रिश्ता बनता है। जल्द ही दोनों रहने लगते हैं साथ में, यानी लिव इन में। लेकिन धीरे धीरे ये रिश्ता जहरीला होने लगता है, क्योंकि अमृता को पता चलता है रामकेश सिर्फ उसका नहीं, कई और लड़कियों के साथ भी उसके संबंध हैं। वीडियो बनाकर रखता था उनका, और वो सब कुछ सेव था एक हार्ड डिस्क में। ब्लैकमेल और डर। अमृता ने कहा वो सब डिलीट कर दो। केस हंसकर बोला अब सबूत मेरे पास है, तुम कहीं नहीं जा पाओगी। वो वीडियो, वो तस्वीरें अमृता के लिए एक बुरे सपना बनकर रह गई थी। वो डरने लगी थी। फिर उसने अपने पुराने प्रेमी सुमित कश्यप से संपर्क किया। सुमित, जो कभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड था, अब दुश्मनी में मदद करने वाला बन गया। दोनों ने तय किया अब इसे हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। मौत की साजिश। 5 अक्टूबर की रात योजना बन चुकी थी। अमृता ने रामकेश को शराब में नींद की गोली मिलाकर पिला दी। सुमित और उसका दोस्त संदीप चेहरे पर मास्क लगाए फ्लैट में घुसे। कमरे में सन्नाटा था। रामकेश बेहोश पड़ा था। सुमित ने उसका गला दबाया। संदीप ने उसके सिर पर वार किया। कुछ ही मिनटों में रामकेश मीणा शांत हो गया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि अब बारी थी हत्या को हादसा दिखाने की। तीनों ने मिलकर कमरे में घी और शराब फैला दी। गैस सिलेंडर को रामकेश के सिर के पास रखा गया। उसका वाल्व खोला गया और आग लगा दी गई। लपटें भड़की। धमाका हुआ। पड़ोसी दौड़े। पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस आई। दमकल भी पहुंची। सबको लगा यह बस एक हादसा था। लेकिन पुलिस को कुछ अजीब लगा, और उस जले हुए कमरे से मिली एक हार्ड डिस्क। फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू की। हार्ड डिस्क में मिले 15 से ज़्यादा लड़कियों के प्राइवेट वीडियोज़। अमृता भी उसमें एक थी। अब शक गहराया। पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले। उस रात के सीसीटीवी भी देखे। 2 मास्कधारी लड़के इमारत में दाखिल होते हुए नजर आए। फिर निकलते वक्त उनके साथ थी अमृता। कहानी अब साफ थी। यह कोई हादसा नहीं था, बल्कि सोच समझकर की गई हत्या थी। अमृता चौहान को पूछताछ के लिए बुलाया गया। पहले वो रोई, बोली मैं निर्दोष हूँ। लेकिन सीसीटीवी सामने आते ही उसने सच उगल दिया। कबूला, हाँ, मैंने ही सब कुछ प्लान किया था। सुमित कश्यप और संदीप को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों पर हत्या, साजिश और सबूत मिटाने के मामले दर्ज किए गए हैं। एक सबक, एक होनहार छात्र, एक नासमझ रिश्ता और एक छोटी सी